दोस्तों यह कहानी शिवम नाम के एक लड़के की है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और हल्द्वानी के लामाचौड़ में अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। यह कहानी सन 2021 के दिसंबर के महीने की है। एक दिन शिवम हल्द्वानी के एक रिसोर्ट में अपने एक परिजन की शादी में गया था। शादी से घर लौटते हुए उसे काफ़ी रात हो गई। वह अकेले ही घर लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के करीब 1 बजे का टाइम था। तभी उसे सुनसान सड़क पर एक औरत दिखाई दी। शिवम ने सोचा शायद उसको सवारी नहीं मिली होगी, तब ये पैदल जा रही है। शिवम ने बाइक रोक दी और उससे बोला, आपको कहाँ जाना है? तब उसने हाथ से इशारा किया। शिवम कुछ न समझ सका और उसको अपनी बाइक पर बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद शिवम को ऐसा लगा कि जैसे कि उस औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। तब शिवम ने सोचा कि शायद उसका घर आ गया हो और उतरने के लिए गाड़ी रुकवा रही हो। और शिवम ने जैसे ही गाड़ी रोकी तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई हंसता हुआ झाड़ियों में भाग गया हो। और उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। शिवम घबरा गया और जल्दी से बाइक स्टार्ट करने लगा। तब उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर कुछ देर बाद सेल्फ मारने के बाद उसकी बाइक स्टार्ट हुई और शिवम अपनी बाइक को लेकर अपने घर आ गया और कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। और अभी कुछ देर ही लेटे हुए हुई थी, इतने में ही उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी और शिवम ने देखा कि कमरे की छत पर वही सड़क वाली औरत शिवम को देख रही है और धीरे धीरे शिवम के पास आ रही है। शिवम आवाज़ लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। फिर शिवम डरते डरते बोला, तुम कौन हो? फिर उधर से तेज तेज हंसने की आवाज़ें आने लगी और शिवम बेहोश हो गया। और फिर सुबह हुई, उसकी आंख खुली और फिर वह अपने काम कि मैं कामनी नाम की एक यक्षिणी हूँ। अगर कोई भी मुझे अपने साथ लेकर आता है उसे अपने साथ ले जाती हूँ और कुछ दिन बाद उसे इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया में लेकर चली जाती हूँ। और शिवम ने भी मुझे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने साथ लाया है। अब तो मैं इसको अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। तब तांत्रिक को सारी बात समझ आई। फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और फिर कुछ देर बाद शिवम बेहोश हो गया और तांत्रिक ने उस यक्षिणी को पकड़कर अपने पास रख लिया और शिवम के पापा से बोला कि अब शिवम ठीक हो जाएगा। फिर तांत्रिक चला गया और शिवम भी धीरे धीरे ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके आसपास ऐसी कोई भूतिया घटना होती है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचे तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी कहानी इन नंबरों पर व्हाट्सएप के जरिए हमें भेज सकते हैं। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।